नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में उस सियासी लड़ाई की जो इन दिनों चर्चा में है। ये लड़ाई चल रही है जीजा और साली के बीच में। आशीष पटेल पर दरअसल पल्लवी पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और सुहेल देव कमेरावादी की नेता हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि आशीष पटेल ने बहुत बड़ा घपला किया है। उन्होंने अपने विभाग में पदोन्नति के लिए पैसे लिए हैं और नियमों को ताक पर रखकर वसूली करके घूस लेकर के पदोन्नति दी है। एक बड़ा करप्शन किया है। 50 करोड़ रुपए तक कमाए हैं उन्होंने। एक एक कैंडिडेट से 25-25 लाख रुपए लिए हैं। ये गंभीर आरोप पल्लवी पटेल की ओर से लगाए गए। आशीष पटेल पर यही आरोप है कि उनके अंडर में जो 3 यूनिवर्सिटीज और 14 इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं, यहीं पर अलग अलग विभागों में विभागाध्यक्ष पद पर तैनाती के दौरान उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है और यहां पर पैसे लेकर अपने पसंद के लोगों को बिठा दिया है। इन्हीं आरोपों के साथ पल्लवी पटेल ने बीते दिनों आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनसे मुलाकात की थी और एसआईटी जांच की मांग की थी। इससे पहले पल्लवी पटेल इन्हीं आरोपों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुकी हैं और अपनी बात रह चुकी हैं। पल्लवी पटेल ने विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन तब उन्हें मौका नहीं मिला बोलने का, तो वो वहां धरने पर बैठ गई। यानी कि उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है अपने जीजा आशीष पटेल के खिलाफ, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं और लगातार उन पर अटैक कर रही हैं। इसी बीच आशीष पटेल ने ये बात कहकर कि मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, सभी को चौंकाने की कोशिश की। डीपीसी की है यम देवराज साहब ने, सुझाव मिले थे आपको? यम देवराज साहब ने पत्रावली मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी है डीपीसी होने के बाद, और विभागों से हमने अभिमत लिया। जब सबसे ओके होके आया तो हमने डीपीसी किया। अच्छा, अभी और डीपीसी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर डीपीसी मेरे विभाग में हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर गलत हुई है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर सही है तो किसी की प्रतिष्ठा के साथ मान मर्दन नहीं होना चाहिए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वो अपना दल एस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी भी नेता पर अगर इस तरह के गलत आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें अगर साजिश में फंसाने की कोशिश होती है, तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और हम सभी को पता है कि किसके इशारे पर यहाँ पर ये सब साजिश रची जा रही है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात को जानता है और मैं चुप नहीं बैठूंगी, ये बात अनुप्रिया पटेल की ओर से कही जा रही है। हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, किसी भी नेता के प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। अब रही बात कि आखिर लड़ाई क्या सिर्फ करप्शन के आरोपों को लेकर है या बात कुछ और भी है। अगर ओपी राजभर की माने तो उनका कहना है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। दरअसल अपना दल इस पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई ही है कि आज साली और जीजा आमने सामने हैं। फिलहाल आशीष पटेल ने सफाई दे दी है, वहीं अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। ये लड़ाई किस तरफ और बढ़ती है, मामला वक्त के साथ और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है।